हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन ने 7.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, तो अच्छे से फोकस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। देखो 21st जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर ये दे रखा है और इसे टेन और कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोले तो साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक ऐसे कैसे, इस पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस ए स्क्वायर सेक ए स्क्वायर 2 कॉस ए सेक ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, देखो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। कॉसेक ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए। 2 साइन ए की जगह 2 साइन ए, कॉसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं ना। ठीक है, ठीक ऐसे कैसे, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, 2 कॉस ए की जगह 2 कॉस ए और सेक ए की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये कट गए, यहाँ 2 बचा, ये दोनों टर्म ऐसे ही और ये कट गया, यहाँ 2 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 2 और 2 टोटल कितना हो गया 4, बाकी टर्म ऐसे कैसे लिख दी। अपन को यही ऐसे नंबर 1 1 1 इकट्ठे कर करके क्या बनाना है, 7 भी बनाना है। तो अब देखो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए ये वाला और कॉस स्क्वायर ए ये वाला, देखो अपन ने क्या किया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पास में लिख दिया, ये दोनों टर्म पीछे लिख दी, 2 और 2 4 कर देते। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब या 4 की जगह 4, कॉसेक और सेक बचा पीछे और यहां पे मुझे टेन और कॉट चाहिए। क्या कॉसेक को मैं टेन या कॉट में किसी में कन्वर्ट कर सकता हूं, आंसर है हाँ। कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है। ठीक ऐसे कैसे, सेक को टेन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को टेन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस एकदम सिंपल सा हो गया। तो देखो 4 प्लस 1 5 हो गया, ब्रैकेट हटाया, 1 की जगह 1 कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह 1 टेन स्क्वायर ए की जगह टेन स्क्वायर ए, 5 1 6 6 और 1 7 7 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन की पावर 8 और कॉस की पावर 8, बीच में माइनस है। तो इसमें अपन बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर की पावर 4 कर दें तो अभी 8 हो जाएगा, या साइन 4 की पावर 2 कर दें तो अभी 8 हो जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर की पावर 4 करेंगे तो ए की पावर 4 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो अपन जानते नहीं। तो अपन क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, साइन 4 की पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो वो भी क्या होगा 8 ही होगा, और उस पर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो इसको क्या लिख देंगे, साइन की जगह साइन, या 8 करना है ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 4 थीटा का स्क्वायर, क्या कर देंगे, साइन 4 थीटा का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, कॉस थीटा में भी ऐसे करेंगे, कॉस 4 थीटा का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में और एक बार क्या कर देंगे माइनस में। जहां जहां ए है वहां पर अपन लिख देंगे साइन 4 थीटा, और जहां जहां बी है वहां पर अपन क्या लिख देंगे, कॉस 4 थीटा। तो देखो एक बार इन दोनों को प्लस में लिखना है तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और एक बार इन दोनों को माइनस में, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अपन आगे वो का वही करते हैं, साइन 4 थीटा को क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कॉस 4 थीटा को क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कैसे, इसी तरफ भी कर लेता हूं, साइन 4 थीटा को क्या लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, कॉस 4 थीटा को क्या लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस बार देखो फिर यही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब की जो ए है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा है, और जो बी है उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना, ये ए और ये बी।
वैसे वैसे ही करना है, एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दिया, एक बार इन दोनों को माइनस में। तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो पीछे बचा इसका क्या करें, तो देखो इसको भी अपन ने अभी पीछे के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट 20 क्वेश्चन, उसमें मैंने एक जगह आपको करवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, या साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पर प्लस 2ab चाहिए, तो मैं क्या करूंगा साथ में माइनस 2ab भी कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा अपन ने एक क्वेश्चन में किया था। और ये प्लस का है तो ऐसे कैसे एक बार माइनस में भी लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन देखना, उसमें ऐसा हूबहू एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, हालांकि उसमें इतना ही प्रूफ करना था। और मैंने पहले भी बोला था जो चीजें आप सीखोगे वो सारी वापस यूज करनी पड़ेगी। यहां पर ये स्क्वायर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर, अगर यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर नहीं लगाते। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। और ये वाले भाई साहब ऐसे कैसे, इस पे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन को अंशवर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही चाहिए, तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म ऐसे कैसे ही बच गई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये वाली टर्म ऐसे कैसे, और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ। आप इन क्वेश्चन को एक बार समझे, फिर वीडियो को रोकें और आप एक बार उसको वापस सॉल्व करें। ठीक है, जहां आप अटकते हैं वहां वापस वीडियो ऑन करें, वहां पीछे जाएं, उस स्टेप में देखें कि मैंने आपको क्या करने को बोला है, करें और फिर वापस सॉल्व करें। फिर तब तक इसे वापस बार बार करें, तब तक आप बिना वीडियो को यूज किए इसको ना कर सकें। एकदम सिंपल सा आराम से हर स्टेप को करने की कोशिश करें। अलजेब्रा का जो भी फॉर्मूला लगते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या जो कोई ट्रिग्नोमेट्री अपने तरीका देखा है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, वो सब अप्लाई करें। टीचर जो बता रहा है उसको खुद करें, इनको ऐसे देखें ना। ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो देखो रूट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अपन को क्या करना होता है कि जो टर्म नीचे होती है उसी से ही ऊपर नीचे क्या कराना होता है, अपन को मल्टीप्लाई, या माइनस होता है तो अपन प्लस से करा देते हैं, प्लस होता है तो माइनस से करा देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन 2 बार कर चुके हैं, तो एक बार आप प्रैक्टिस करो और इसका सॉल्यूशन आगे की स्लाइड में वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इसमें जो अपन को ये दे रखा है इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो एक क्लियर तो हिंट यही है कि सब चीजों को साइन कॉस में चेंज कर दो, और जो प्रॉपर मैथ्स है, एलसीएम लेना, अलजेब्रा की फॉर्मूला, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस आप डरे ना और स्टेप बाय स्टेप करते रहे। तो स्टार्ट करते, देखो 1 की जगह 1 प्लस 1 अपॉन 1 लिख दिया। ठीक है, कॉट थीटा की जगह साइन कॉस का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा, ये अपन ने नोट कर दिया। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अपन क्या करते हैं, नीचे भी ऐसा कैसा ही एक फॉर्मूला लगाते हैं। देखो नीचे क्या है, सेक क्यूब थीटा। अब सेक क्यूब थीटा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, माइनस की जगह माइनस, और कॉसेक क्यूब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, अब कॉसेक क्यूब था तो 1 अपॉन साइन का क्यूब कर दिया। अब सिंपल सा एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना। इस पूरे क्वेश्चन में एलसीएम और नॉर्मल से फॉर्मूले के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो देखो 1 साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। 1 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। फिर ये प्लस था इसलिए अपन प्लस लगा देंगे। फिर साइन थीटा को इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, पीछे कॉस बचेगा, इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक ऐसे कैसे, कॉस को इसमें डिवाइड करेंगे, साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पीछे वाली टर्म ऐसे कैसे, नीचे भी क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये देखो कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। इसको इसमें डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा बच जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। सॉल्व। अब आगे बढ़ते, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 नोट कर दिया। इसको ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे, इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही लिख दिया। ये जो नीचे जो चीज थी उसको ऊपर लेके चले गए और रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया अपन ने, और जो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा वो ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। अब अपन को इस तरफ कुछ भी नहीं करना, इस तरफ इसमें छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वो भी मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, एक बार वापस बता देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो करके देखते हैं, जहां जहां ए है वहां साइन लिखना है, जहां जहां बी है वहां कॉस लिखना है। तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बाकी सब वैसा वैसे ही, इसलिए सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बाकी सब चीजें वैसे ही नोट कर ली, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे वैसे नोट कर लिया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये ऐसे कैसे। अब अगर मैं गौर से देखूं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी ये का ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा कट हो गया। पीछे यहाँ पर क्या बचा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 21, 22, 24 होते हैं, और 23 जो है ये रहा आपके। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले अपन इसमें सब चीजें साइन कॉस में ही है, और अपन को लानी भी साइन कॉस के फॉर्म में ही है, तो किसी को किसी में कन्वर्ट करने की तो कुछ खास नीड है नहीं। सिंपल सी मैथ्स लगाइए, एलसीएम लीजिए, कॉमन आ रहे तो कॉमन लीजिए, फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले अप्लाई कीजिए। तो देखो इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे। ठीक है, फिर इस वाली चीज को इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, पीछे क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस की जगह प्लस, इस पूरे को इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ये। फिर आगे बढ़ते, देखो ये जो दोनों चीजें, इसको ऐसे कैसे, इस पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते। देखो a का स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 ab। ये प्लस का साइन ऐसे कैसे, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस था इसलिए माइनस 2ab। अगर अच्छे से देखें अपन तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया। अब ये दोनों 1 हो गए तो 1 और 1 तो 2 हो जाएंगे, तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करेंगे अपन, नीचे क्या करेंगे, कुछ करेंगे। मेरी बात एक ध्यान से सुनना, देखो जनरली अपन नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते, सिर्फ ऊपर सॉल्व करते हैं जब तक सॉल्व करने को। क्यों, हो सकता है ऊपर कुछ कॉमन आ जाए और नीचे वाला कट हो जाए, या उसको नीचे वाले को सॉल्व करने की नीड ही ना बने, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन अभी अपने पास और तो कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए ऊपर तो 2 हो जाएगा, तो नीचे भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से सुनना, इधर के बाद में अब इन दोनों में से मेरे को दोनों ही इक्वेशन में कोई एक एक चाहिए, तो एक बार पहले मैं कॉस लाता हूं, तो साइन की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो गया, क्या बच गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपना ये चीज आ गई।
अब अगली जो चीज प्रूफ करनी है उसमें कॉस नहीं चाहिए, उसमें साइन चाहिए, तो एकदम सिंपल कॉस का फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लेकर यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, अब 1 की जगह सॉरी ये 2, 1 की जगह 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -2 को साइन स्क्वायर थीटा से किया तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 -2, 1 -2 माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आगे रख दिया, ये आगे। देखो इसमें क्या किया अपन ने, कुछ भी तो नहीं किया, सिंपल सा एलसीएम लिया है और सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ डराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल सी कुछ आइडेंटिटी के कहीं कहीं फॉर्मूले रखते हैं, बाकी ये बेसिक मैथ्स है। अभी यहाँ पर x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स ऐसा कुछ होता तो आप आराम से सॉल्व कर लेते, तो आप पहले ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये तो साइन थीटा कॉस थीटा के क्वेश्चन है, कैसे हो सकते हैं, तो आराम से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी सिर्फ लंबा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसको साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट करना है। तो देखो cos a की जगह तो क्या लिखता है, cos a ही लिख देते हैं, 1 की जगह 1 अपॉन 1 और tan की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन cos a, ये अपन ने लिख दिया साइन a अपॉन cos a। ठीक है, फिर साइन a की जगह साइन a, 1 की जगह 1 अपॉन 1 और cot a की जगह क्या लिख दिया, cos a अपॉन साइन a, ये अपन ने नोट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो cos a एलसीएम आ गया। 1 को cos a में डिवाइड करेंगे तो cos a आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a, माइनस की जगह माइनस, cos a को cos a में डिवाइड करेंगे तो 1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a, प्लस की जगह प्लस। ठीक, ऐसे कैसे इस तरफ एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से, ये जो चीज है इसको ऊपर ले जाते हैं फ्लिप करके, तो ये cos a ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह गया। ऐसे कैसे, इसको भी फ्लिप कर देते हैं, साइन ए ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया। इन दोनों के एलसीएम एक ही आ सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो cos a माइनस साइन ए, इधर साइन ए माइनस cos a, सिर्फ आगे पीछे है। तो ऐसे के लिए अपन ने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है, 2 बार ऐसे कर चुके हैं कि अपन को क्या करना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। तो यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं, क्या, माइनस। जैसे ही अपन माइनस कॉमन लेंगे, यहां जो साइन होगा वो चेंज होगा, प्लस का है इसलिए माइनस का हो गया। अब देखो साइन ए जो था वो प्लस का था, वो माइनस का हो गया, और cos a माइनस का था वो प्लस का हो गया। एग्जैक्टली सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, क्योंकि एलसीएम आ गया, कॉमन आ रहे हैं तो यही एलसीएम हो गया, फायदा हो गया अपने। अब देखो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a, माइनस की जगह माइनस, ऐसे कैसे साइन स्क्वायर a। कुछ भी था क्या, सिंपल सा, यहां एलसीएम लेके सॉल्व किया, एक ये माइनस कॉमन लेना है बस, बाकी कुछ है नहीं। अब इधर साफ दिख रहा है कि क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे cos a प्लस साइन a, और एक बार इन दोनों को किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, cos a माइनस साइन a। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बचा, cos a और sin a। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 और 26 भी होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है अपन को, ये जो साइड है इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कोसेक ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए की जगह तो साइन ए लिखा हुआ है, उसके नीचे 1 कर देते हैं। सेक ए की जगह लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए, माइनस की जगह माइनस, और कॉस ए की जगह कॉस ए लिख देते हैं, उसके नीचे 1 कर देते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए आ जाएगा। साइन ए को इसमें साइन ए में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस की जगह माइनस, 1 को इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक, ऐसे कैसे इधर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए से एक साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया, क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। देखो इसको और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है, क्यों ना ऐसे ट्राई किया जाए एक क्वेश्चन। अब इसमें इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ देते हैं और दूसरी साइड भी सॉल्व करते हैं, उसका भी आंसर ये का यही लेके आ जाते हैं। कैसे, टेन ए कॉट ए जो था उसको यहां पे लिखा, और टेन और कॉट को अपन ने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में। तो टेन ए की जगह लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस की जगह प्लस, और कॉट ए की जगह लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन। नीचे एलसीएम ले लिया, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये फ्लिप करके ऊपर लिख दिया साइन ए कॉस ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, ये दोनों हट जाएंगे, साइन ए कॉस ए, इधर भी साइन ए कॉस ए, इधर भी साइन ए कॉस ए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन ए कॉस ए के इक्वल है और राइट हैंड साइड है वो भी साइन ए कॉस ए के इक्वल है, बोले तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट लेते हैं अपन 28 क्वेश्चन। देखो 28 जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली अपन को अगेन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन को सबको साइन कॉस में चेंज करना है और एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह 1, टेन थीटा की जगह साइन थीटा कॉस थीटा रख दिया, साइन क्यूब की जगह साइन क्यूब, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह, ऐसे कैसे। यहाँ एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो अपने क्या बच जाएगा, 1 के नीचे क्या लिख लेंगे 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 1 को कॉस में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस की जगह माइनस और ये साइन थीटा, ऐसे कैसे। ठीक है, और ये चीज भी ऐसे कैसे। अब देखो आगे देखना, इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इधर तो अपन ने कुछ चेंज किया ही नहीं, ऐसे कैसे ही रहने दिया, और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, फिर नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसा अभी आज भी किया है, पहले भी 2 बार कर चुके हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं अगर ये आगे पीछे हो तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, साइन को यहाँ के साइन को चेंज कर देते हैं और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये हुआ, और क्या करेंगे साइन क्यूब थीटा को ऐसे कैसे, और इसमें जो साइन प्लस का है उसको अपन कर देंगे माइनस का साइन थीटा, और जो कॉस माइनस का था उसको कर देंगे प्लस कॉस थीटा। ऐसा करने से ये हूबहू नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो क्या हो जाएगा, सेम हो गया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, ये सेम करने के बाद अपन इनके एलसीएम ले लेंगे, आसान रहेगा, एक ही एलसीएम आ गया। ठीक है, और ऊपर क्या बच गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इस पे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ये कर दिया ए माइनस बी, जहां ए था वहां कॉस थीटा, जहां बी था वहां साइन थीटा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, तो कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और नीचे अपन क्या नोट कर देंगे, ये का ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और वो पीछे वाला ऐसे कैसे साइन थीटा कॉस थीटा। यही अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से 27 और 28 हो गए, 2 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली उसमें करना क्या, आपको ऐसे दे रखा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, और फिर ये प्रूफ करना है। तो अपन को इसको नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, जहां जहां p लिखा वहां sec थीटा प्लस tan थीटा लिख देंगे। तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 था, p की जगह अपन ने क्या लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर, माइनस 1 की जगह माइनस 1, अपॉन की जगह अपॉन, और p की जगह फिर sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर, प्लस 1 की जगह प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, और यहां पे भी ऐसे कैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और ये प्लस 1 ऐसे कैसे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 2 फॉर्मूले बनाने का ट्राई करते हैं। sec स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 को एक साथ लिख लेते हैं, और 1 और tan स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का माइनस 1 के साथ फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर tan को प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ये लिख दिया। बाकी सारी चीजें ऐसे कैसे ही नोट कर दी। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। बाकी सारी चीजें ऐसे कैसे नोट करते, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 sec थीटा tan थीटा, ऐसे कैसे sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा, और ये वाला भाई साहब ऐसे कैसे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, देखो 2 दोनों में, tan दोनों में, तो कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा 1 tan, और इधर क्या बचेगा 2 चला गया, tan चला गया, sec बचेगा। ऐसे कैसे, नीचे भी कॉमन आ रहा है 2 दोनों में और sec दोनों में, कॉमन ले लिया 2 sec। यहां पर क्या बचेगा sec थीटा, और यहां पे क्या बचेगा tan थीटा। ये अपने
पूरा कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, tan थीटा अपॉन sec थीटा बचा। tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। cos से cos कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, sin थीटा। प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन लेते हैं 7.1 एक्सरसाइज का। cos a अपॉन cos b m दे रखा है और cos a अपॉन sin b n दे रखा है, और अपन को ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, किस साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जहां m था, m की वैल्यू लिख दी cos a अपॉन cos b, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस, n की जगह n की वैल्यू cos a अपॉन sin b, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बाहर ये cos स्क्वायर b। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a, cos b का स्क्वायर cos स्क्वायर b, फिर cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a, और sin b का स्क्वायर sin स्क्वायर b, और नीचे ये बाहर की तरफ cos स्क्वायर b है। cos a स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, ये cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया। ठीक है, पीछे यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर b, और यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर b। ठीक है, और ये cos स्क्वायर b ऐसे कैसे। अब क्या करते हैं अपन, cos स्क्वायर a ऐसे ही लिख लेते हैं, और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b। फिर इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर b बचेगा, sin स्क्वायर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर b। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर b बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर b। ये बाहर वाला cos स्क्वायर b ऐसे कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां cos स्क्वायर b से ये वाला cos स्क्वायर b कट हो गया। ठीक है, एक एक करके करते हैं। चलो, cos स्क्वायर a ऐसे कैसे लिखते हैं, ये sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1। देखो sin के पीछे भी b है और cos के पीछे भी b है, इसलिए 1 किया। ठीक है, और ये भाई साहब को ऐसे कैसे लिख देते हैं अपन नीचे, और अपन क्या करते हैं, cos स्क्वायर b ये नोट कर लिया, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट हो गया, ऊपर तो बचा cos स्क्वायर a, और नीचे क्या बचा, sin स्क्वायर b। ठीक है, इसको अगर अच्छे से देखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन में देखो cos a अपॉन sin b क्या दे रखा था, n, तो n स्क्वायर, और यही अपन को प्रूफ करना था। इसके साथ अपने ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है, और आज के वीडियो के पार्ट को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल मैथ्स जहां जहां लगती है वहां लगानी है, जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है वो लगाना है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड नहीं है जितनी आप सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से मेहनत करेंगे और खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।